ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2017 में पूछा गया था, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, वेरीफाई द फॉलोइंग, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और दूसरा है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। एंगल जो गिवन है वो थीटा डिग्री इज गिवन टू यू एज 30 डिग्रीज। तो साइन थीटा, या मैं कहूं कि साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्री ये कितना होता है, ये 1/2 होता है, सबको याद है ना। इसी तरीके से अगर आप cos थीटा दैट इज cos 30 डिग्री अगर आप फाइंड आउट करें तो ये क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं तो आप इसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो याद रखने का तरीका क्या है, देखिए याद आप कैसे रख सकते हैं। याद आप इस तरीके से रख सकते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन तो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कॉस फाइंड आउट कर पाएंगे। साइन याद रखेंगे, 0 के लिए 0 होता है, 0 के बाद 1/2, फिर 1/2 के बाद 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, ठीक है। कॉस लिखना है तो जस्ट इसका रिवर्स लिखिए, यहाँ से 1 से स्टार्ट करिए, 90 से स्टार्ट करते हुए उल्टा लिखेंगे यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 है तो ये √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो ये √2, और यहाँ पे 1/2 है तो ये 1/2, और यहाँ 0 है तो ये 0। मैं यहाँ से उल्टा लिख लिया, साइन वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे उल्टा लिख ली और वो कॉस के लिए परफेक्ट बैठती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लीजिए, याद है तो वेल एंड गुड है। बस आपका काम सिंपल है। अब आपको यहाँ पे पुट करना है। फर्स्ट वाले केस में देखिए, यहाँ पे गिवन है cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का मतलब हो गया, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, इसका ये क्या है, LHS है, LHS है ना, LHS। cos 3 थीटा का मतलब हो गया cos 3 इंटू 30 डिग्रीज दैट इज cos 90 डिग्रीज, और cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0 है, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 है कि नहीं, देखिए cos 90 0 है। अच्छा, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में है RHS में, जो है RHS में वो क्या गिवन है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा गिवन है। तो 4 cos क्यूब थीटा, क्यूब थीटा, थीटा क्या है, 30 डिग्री है, और cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है, √3/2, और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। इस तरीके से कर लिया आपने। अब क्यूब करेंगे, √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3 होगा कि नहीं होगा, है ना, और 2 का क्यूब क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 8, तो 4 इंटू 3√3/8 माइनस यहाँ पे क्या है, 3√3/2 है, तो 4 से ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3√3/2 माइनस 3√3/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब RHS, जो ये RHS है, RHS और ये जो LHS है, ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ भी 0 वैल्यू आई है और यहाँ भी 0 वैल्यू आई है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे इजीली, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए क्वेश्चन का ये पार्ट 1। पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ पे स्पेस करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा, है ना, नोट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। सेम वे में हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे सेम वे में। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में LHS में क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है sin 3 थीटा, ठीक है। sin 3 थीटा मतलब क्या हो गया, sin 3 इंटू 30 डिग्रीज दैट इज sin 90 डिग्रीज, और sin 90 क्या होता है, sin 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। sin 90 1 के बराबर है। RHS में क्या गिवन है, देखिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है ना। 3 sin थीटा क्या है, 30 डिग्रीज है, माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्रीज, मैंने थीटा की जगह 30 डिग्री रख लिया क्योंकि थीटा 30 डिग्री के बराबर है। 3 sin 30 डिग्री इज 1/2 इंटू 1/2 माइनस 4 sin 30 डिग्री 1/2 ही है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा,
3 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/2 का क्यूब कर लेंगे हम यहाँ पे, है ना, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो 3 × 1/2 इज 3/2 माइनस यहाँ पे क्या है ये 4 × 1/2 का अगर आप 1/2 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आएगा 1/8, है ना। तो ये 4 × 1/8 है, दैट इज 3/2 माइनस 4 से ये 8 2 टाइम्स 1/2, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो RHS भी हमारा किसके बराबर है 1 के, और LHS भी किसके बराबर है 1 के। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया और फर्स्ट पार्ट भी वेरीफाई कर लिया, दोनों पार्ट हमारे वेरीफाई हो गए कि ये फॉलो करते हैं। हमने LHS और RHS को इक्वल करके शो कर दिया। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ जो 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।